श्री राम जय राम जय जय राम। आजकल आराधना में सगुण साकार भगवान का बड़ा अपमान भी हो रहा है। यथा जिधर देखो पत्र आदि पर मूर्तियों को बना देते हैं और बाद में उस मूर्ति को ऐसा फेंकते हैं कि भगवान का घोर घोर अपमान होता है। उत्तम यह है कि भगवान का हृदय में स्मरण हो, मूर्ति रखी जाए, मूर्ति घर की सीमा में रखी जाए, पूजन के स्थल पर रखी जाए, लेकिन जिस किस भी वस्तु में मूर्ति बना देने पर उस मूर्ति का बड़ा अनादर होता है। तो मूर्ति का सम्मान बहुत उत्तम है। मूर्ति को आप स्थापित कर रहे हैं पत्र में, बहुत उत्तम, लेकिन उस पत्र का अनादर ना हो, जमीन में ना फेंका जाए, कहीं पांव के तले ना पड़ जाए जिस कागज में भगवान की प्रतिमा पड़ी है, बनी है। अतः मूर्ति आराधकों को मूर्ति आराधना में बहुत सावधान होना चाहिए। आजकल प्रायः गणेश जी भगवान के मूर्ति को लोग देखते हैं कि बड़ी मंगल कारक है, लगा देते हैं, लेकिन घर से लेकर के पत्र तक में एक बड़ी विचित्र बात है कि गणेश जी की जो मूर्ति देखी जाती है वो सर्वथा प्रायः शास्त्र विरुद्ध ही है। क्योंकि गणेश जी के एक दांत नहीं होने का शास्त्रों में प्रमाण है। जो वैदिक प्रमाण है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। इसका मतलब क्या हुआ? गणेश जी के एक दांत है, एक दंताय विद्महे। हिंदी में भी गणेश जी की आरती में गाते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, लेकिन प्रायः गूगल से लेकर के और कैलेंडर तक जितनी मूर्तियां मिलती हैं, एक दांत पूरा और एक दांत कटा हुआ। ये तो सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। जब एक दंताय है, एक दंत दयावंत है, तो डेढ़ दांत की मूर्ति का पूजन सर्वथा वर्ज्य है। इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब एक दांत का ही विधान है, एक दंत ही गणेश जी हैं, तो डेढ़ दांत की मूर्ति क्यों? अवज्ञता है। किसी किसी को ये लगता है कि गणेश जी का दांत कटा, हाँ, उनके दांत के उखड़ने का प्रमाण है, काटने का प्रमाण है, लेकिन ध्यान रखें गणेश जी के 3-3 बार दांत उखड़े हैं। विभिन्न प्रमाण के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार कार्तिकेय जी के द्वारा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में परशुराम जी के द्वारा और शिशुपाल कृतमाघ आदि में रावण के द्वारा। लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए, जहां भी इन सब वचनों को आप देखेंगे, यथा परशुराम जी से जब गणेश जी का युद्ध हुआ है, तो उन्होंने जब पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया तो गणेश जी ने दांत पर उसको स्वीकार किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? निपत्य परशुर्वेगेन छित्त्वा दंतम समूलकम जगाम राम हस्तं च महादेव बलेन च। यहाँ ब्रह्मवैवर्त पुराण गणपत खंड अध्याय 43 श्लोक संख्या 34 के अनुसार गणेश जी का जो दांत था समूलकम, मूल के समेत उखड़ा है, कटा हुआ नहीं है। कटे हुए दांत की मूर्ति को लगाना या पूजन करना सर्वथा शास्त्र मर्यादा के प्रतिकूल है। अतः गणेश जी के डेढ़ दांत की मूर्ति रखना सर्वथा शास्त्र विरुद्ध है। इसकी बिल्कुल पूजा नहीं करना चाहिए। जिसमें एक ही दांत हो
और उसमें भी दाहिना दांत ही होना चाहिए। वाम भग्न हृदय गणेश सहस्त्र नाम का अध्ययन करें तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गणेश जी का बायां दांत नहीं है, वाम भग्न हृदय। इस प्रमाण के अनुसार गणेश जी का बायां दांत बिल्कुल चित्र में नहीं होना चाहिए और दाहिना ही दांत होना चाहिए। हाँ, गणेश जी का एक पर्यायवाची शब्द दुर्दह भी मिलता है। दुर्दह का मतलब होता है दो रद अर्थात दांत वाले। इसका तंत्रसार द्वितीय परिच्छेद में स्पष्ट प्रमाण दिया गया है। जिस समय कार्तिकेय जी के द्वारा गणेश जी के एक दांत का उत्पाटन होता है, बाद में शंकर जी हस्तक्षेप करते हैं, दांत दिलाते हैं, तो स्कंद जी ने कहा इस दांत को अगर धरती पर रख देंगे तो ये नाशक हो जाएगा। अतः गणेश जी महाराज के विग्रह में दाहिने हाथ में जो चतुर्भुजी विग्रह उसमें नीचे वाले हाथ में आयुध के रूप में एक दांत और दाहिना दांत ऊपर, इस दृष्टि से देखें तो एक दांत दाहिनी भुजा में नीचे वाले हाथ में नीचे है और दूसरा दांत दाहिने ओर निकला हुआ है। इस ढंग से गणेश जी का विग्रह होने पर दुर्दह कहा जाएगा। चतुर्भुजम महाकायम द्विदंतम सस्मिताननम इष्टं च दक्षिणे हस्ते ददं च तथा। करे दाहिना हाथ दांत से मंडित है। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो गणेश जी के दुर्दह का भी साम्य हो जाता है और एक दंत दायावंत का भी साम्य हो जाता है। बायां दांत बिल्कुल नहीं होना चाहिए और डेढ़ दांत की मूर्ति की आराधना कभी नहीं करना चाहिए। गणेश की मूर्ति को खरीदते समय या लेते समय आराधना में इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए।